नमस्कार स्टूडेंट। आज हम संविधान के भाग 3 में जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से हम कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। चलते हैं आर्टिकल 16 में दिया गया है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी में समानता। ये आर्टिकल 16 में दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 16 में। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में ही दिया गया है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और छुआछूत किस तरीके से? जाति और धर्म के आधार पर किसी से भी छुआछूत नहीं की जा सकती है। मतलब अस्पृश्यता का अंत इस आर्टिकल 17 में दिया गया है कि जाति और धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जा सकती है। यह एक दंडनीय अपराध है। यह क्या है? एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 18 में दिया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल 18 में दिया गया है। क्या? उपाधियों का अंत। किसी भी तरह की उपाधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। ये आर्टिकल 18 में दिया गया है कि किसी भी जो उपाधि है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हमको संविधान का जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है 18, हमको बताता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। संविधान की रीढ़ की हड्डी है। क्या? ये आर्टिकल 19 संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ठीक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 7 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रता दी गई हैं। किसमें? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रताएं दी गई हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को आर्टिकल 19 के तहत 7 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19 का ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आधार पर किसी भी वर्ग को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1) के आधार पर। ठीक है। फिर आर्टिकल 2 में क्या दिया है? आर्टिकल 2 में दिया है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता सभी को है। ठीक, सभी को सभा करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति सभा कर सकता है आर्टिकल 19(2) के तहत। आर्टिकल 19(3) के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको आर्टिकल 3 के तहत संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(4) आर्टिकल 19(4) के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारतीय संविधान के आधार पर किसी भी वर्ग को घूमने की स्वतंत्रता है। वो कहीं भी जा सकता है, घूमने के लिए कहीं भी जा सकता है। चाहे वो किसी राज्य में जा सकता है, किसी ज़िले में जा सकता है, किसी तहसील में जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये हमको आर्टिकल 4 हमको घूमने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19(5) के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का कहीं पर भी बस सकता है। उसको बसने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, किसी भी तहसील में, किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में बस सकता है। उसको बसने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(6) संपत्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान के आधार पर किसी भी वर्ग को अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन 1978 में हमारे मोरारजी देसाई पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया
कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान का जो ये मौलिक अधिकार था संपत्ति की स्वतंत्रता, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया। किसमें से? मौलिक अधिकार में से हटा करके कानूनी अधिकार में रख दिया। इसलिए ये जो संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार ना हो करके एक कानूनी अधिकार बन गया है। ये कब हुआ? 1978 में। किन्होंने किया? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। कौन सा संविधान? 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 19/7 के तहत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में निहित है कि किसी भी वर्ग को व्यवसाय करने की पूर्ण आज़ादी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ये हमारा संविधान हमको 19/7 हमको अधिकार देता है, हमको स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार। गुड इवनिंग। आपका दिन शुभ हो। गुड इवनिंग।